नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12वीं गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन, जो कि प्रश्न बैंक के प्रश्न हमें यहाँ दिए गए हैं, उनके विषय में चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। वार्षिक परीक्षा में जो अधिभार हमें दिया गया है यहाँ पर, वो 1 अंक के 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे इस पाठ से, और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार कुल 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अब हम चर्चा करें प्रश्न क्रमांक 1, जो कि सही विकल्प है हमारा। सही विकल्प का जो पहला प्रश्न है, इसका उत्तर हमारा बी वाला होगा, केवल स्वतुल्य। दूसरा जो प्रश्न है, इसका उत्तर हमारा होगा एकेकी आच्छादक। जो तीसरा हमारा प्रश्न है, इसका उत्तर हमारा होगा एफ एकेकी किंतु आच्छादक नहीं। आगे बढ़ें, प्रश्न क्रमांक 4 को देखें। प्रश्न क्रमांक 4 हमारा है, उसका जो उत्तर होगा बी वाला, आर स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सममित नहीं। पांचवा जो प्रश्न है, इसका उत्तर होगा डी वाला, आर एक तुल्यता संबंध है। आगे बढ़ें, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलें। प्रश्न क्रमांक 6 जो है, इसका उत्तर होगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 7 जो है, इसका उत्तर होगा सी वाला, 6,8 जो अवयव हैं आर के। जो अगला प्रश्न 7वां है, सी वाला होगा इसका उत्तर एकेकी आच्छादक। अगला होगा डी वाला, सममित संबंध। फिर एक्स वाला जो है, इसका उत्तर होगा आर महिला कोष्टक में ए बी बी और सी सी। आगे हम बढ़ें, प्रश्न क्रमांक 11 जो है हमारा है, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा एफ बहुएक आच्छादक नहीं। और अगले प्रश्न का उत्तर होगा x+4/3। इसके बाद हम आगे बढ़ें, प्रश्न क्रमांक हमारा अगला जो है, उसका जो उत्तर है वो होगा सी वाला, FOG x = XX अवयव है आर। फिर अगला एकेकी सी। फिर 28 बी वाला। इसके बाद में रिक्त संबंध ए। फिर अगला जो प्रश्न, उसका उत्तर हो जाएगा स्वतुल्य और संक्रामक किंतु सममित नहीं। इसके बाद में 4, 6, 9 बी वाला। इसके बाद में आगे हम बढ़ें तो यहाँ x वाला जो प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, 1, 3, 2, 6, 3, 9। डबल x का उत्तर हो जाएगा 2, और डबल XI का हो जाएगा x³। फिर डबल XII का जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला, 1A, 2B और 3C। डबल XIII इसका आंसर जो है वो जाएगा बी वाला, A1, B2 और C3। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें, ये क्योंकि ये प्रश्न हमारा लगभग सेम ही था। लास्ट सही विकल्प जो हमारा है, उसका आंसर हो जाएगा 2। इस प्रकार हमारा सही विकल्प के प्रश्न हो जाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति हम करते हैं। यदि रिक्त स्थान के प्रश्नों की हम बात करें तो समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक हो तो आर मैं बता दूं आपको कि आर एक तुल्यता संबंध होगा। आर हमारा जो होगा वो तुल्यता संबंध होगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि फलन एफ एक्स वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो फलन अनिवार्यतः एकेकी और आच्छादक। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? आच्छादक। अगला जो है, यदि फलन f एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो f इनवर्स और उसके ऊपर एक और इनवर्स लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू जो होगी f होगी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, f(x)(y) और f(g)(y)(z) दो व्युत्क्रमणीय फलन है तो GOF एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा। व्युत्क्रमणीय फलन, इसे व्युत्क्रमणीय फलन लिखेंगे हम। इसके बाद में हमारा अगला है, यदि a = 1, 2, 3 और b = 4, 5, 6, 7, ठीक है, तो 1, 4, 2, 5, 3, 6 a से b का एक फलन है तो f एक एकेकी, f क्या होगा? एकेकी फलन होगा। इस प्रकार हमारे रिक्त स्थान पूरे होते हैं। सत्य की हम बात करें, सत्य में हमारा जो पहला वाला है सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और पांचवा भी असत्य हो जाता है। यदि आगे बढ़े हम तो प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी प्रश्न जो है हम आपको हल करवाते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि R में R a, b और a <= b द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है। ये हमें ला करके दिखाना है। तो देखिए दिया है a = r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और r के लिए यहाँ पे जो हमने प्रश्न दिया वो हमने दिया वो लिख दिया। स्वतुल्य संबंध होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपने से छोटी या अपने बराबर हो सकती है।
इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक्स एक्स आर, और जहाँ सभी एक्स ऐसे लिखे हैं अतः आर क्या हो जाएगा हमारा समतुल्य हो जाएगा। फिर हम संक्रामक की बात करें तो संक्रामक के लिए हम मान लेते हैं कि ए बी आर का अवयव है तो और बी सी भी आर से है। इस प्रकार ए लेस देन इक्वल टू बी और बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो ए लेस देन इक्वल टू सी हो जाएगा और ए कामा सी इक्वल टू जो है अवयव आर के हो जाएंगे। इस प्रकार हम कहेंगे कि संबंध संक्रामक भी है। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो संबंध आर है वो समतुल्य संक्रामक दोनों है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 5, और प्रश्न हम देख पा रहे हैं आप इसको, इसका जो हल किया है वो देखते हैं। आइए इसका हल देखते हैं। चूँकि F1 अगर हम 1 रखें तो 1 + 1 मतलब वो 2/2 मतलब 1 आ जाएगा हमें। इसी प्रकार F2 हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमें 1 प्राप्त होगा सेकंड वाले पॉइंट में, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि F1 और F2 जो हमारा है, F1 और F2 दोनों में ये बराबर है, लेकिन A1 जो है 2 के बराबर नहीं, इसलिए एक की फलन नहीं होगा। अब माना स्मॉल n जो है अवयव है एक n का, तो दशा मतलब स्थिति एक जो है n विषम हो, यदि n विषम हो तो n का मान 2n + 1 जहाँ r 2r + 1 जहाँ r n से अवयव है, तो 4r + 1 जो कि इस प्रकार होगा, है ना। अब 4r + 1 यदि हम रखें तो 4r + 1 + 1/2 मतलब 2r + 1 हो जाता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि एक आच्छादक है। लेकिन अगर यदि n सम हो तो n = 2r और 4r जो है n का अवयव होगा, तो इस प्रकार 4r रखेंगे तो 4r/2 मतलब 2r, इसलिए हम कहेंगे कि f आच्छादक भी है, इसलिए f आच्छादक फलन भी हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 की हम बात करें, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r = ab b = a + 1 द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो दिया है a = 1 2 3 4 5 6 है और r जो संबंध में दिया है वो हमने लिख दिया है यहाँ पे। इस प्रकार से 1 रखेंगे यदि हम a का मान तो b = 2, ये एक यहाँ पे मतलब कोष्टक में 1 2 मतलब एक बड़ा b का मान एक अधिक, तो 2 3 3 4 और 4 5 और 5 6 हमें प्राप्त होता है r संबंध जो है। चूँकि 6 a का अवयव है लेकिन 6 r नहीं है, इसलिए r समतुल्य संबंध नहीं, क्योंकि 6 वहाँ पे है नहीं। फिर हम कहें 1 2 अवयव r लेकिन 2 1 अवयव r नहीं, इसलिए संबंध नहीं, क्योंकि 2 1 उसमें r में नहीं है। अब 1 2 r 2 3 r लेकिन 1 3 r नहीं, इसलिए संक्रामक भी नहीं, इसलिए चूंकि तो समतुल्य नहीं, सममित नहीं, संक्रामक भी नहीं, तो इस प्रकार हम कहेंगे कि संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करें, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों को समुच्चय z में r a b संख्या तथा 2 जो है a - b में को विभाजित कर सकती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 है। हल है स्वतुल्य संबंध के लिए हमने लिया a = z का कोई अवयव है तो a अपना यहाँ पर 2 हम ले लेते हैं, तो a - a विभाजित करता है तो a जो है r a, r में स्वतुल्य संबंध अपना हो जाता है। सममित की बात करें, पुनः यदि ए बी आर हो तो आर के लिए a - b इसको विभाजित करता है और b - a को भी जो भी 2 से विभाजित होता है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे सममित भी है। अब संक्रामक की बात यदि हम करें, संक्रामक के लिए यदि ए बी आर और बी सी आर तो a - b और b - c ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे कि a - c और a - b + b - c सम संख्या है और a - c भी 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाता है, इसलिए हम कहेंगे संबंध r संक्रामक भी, और जब स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों है तो हम कहेंगे कि ये तुल्यता संबंध है। प्रश्न क्रमांक 8 की हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 8 जो हमारा है f(x = 4x + 3 अपान 6x - 4 जबकि x ≠ = 2/3 में सिद्ध कीजिए कि f(of x = x) हमें ला करके दिखाना है। तो हमने जो f(x) दिया वो लिख दिया यहाँ पे। अब f(of x) हम ज्ञात करें यदि, तो f 4x + 3 और ये fx के स्थान पर हमने 6 ये रख दिया है 4x + 3 और 6x - 4। अब इसको हम हल करें तो x के स्थान पर 4x + 3 अपान 6x - 4 रखेंगे, +3 है 4 से अंदर गुणा हो रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार हल में भी हमने मान रख दिया। इसे हम सरल करेंगे, आप देख पा रहे हैं सरल करने पर हमें मिलता है x और हमें यही सिद्ध करना था। इस प्रकार उत्तर हमारा सही हो जाता है कि f(x) = x में प्राप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 है, यदि f(x, y) तथा g(y/z) विकर्मणी फलन है तो सिद्ध दिखाइए कि f इनवर्स o और g इनवर्स बराबर g(o)f इनवर्स होता है। ये में ला करके दिखाना है। और इसी प्रकार FOG इनवर्स f इनवर्स o g इनवर्स को हमको सिद्ध करना है, ठीक है। आगे हम बढ़े, इसको प्रमाणित करने के लिए हमने f इनवर्स o g इनवर्स और तो बराबर 1x है तथा GOF O और f इनवर्स g इनवर्स बराबर 1z है। इस प्रकार से इसको हमने हल किया। आप देखें
और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा है एफ एन टू एन एफ एक्स एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन है एक की तथा अक्षरतक गुणा की जांच हमको करना है। इस प्रकार इस प्रश्न को भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। एफ एक्स बराबर एफ वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और स्क्वायर हटाया तो एक्स बराबर वाई, दोनों धनात्मक हैं। एक की ही फलन है चूँकि यहाँ पर अवयव है। इस प्रकार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको हल करके लिख सकते हैं। 11वां सवाल हम देखें यदि एफ इक्वल टू 1 2 3 बी इक्वल टू 4 5 6 7 है, तो अगर हम इसका फलन बनाते हैं तो हमको दिया भी है 1 4 2 5 3 6 के रूप में। तो दिखाइए कि एफ एक ही है। जो दिया है हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो दिया है वो हमने लिखा है। F1 की बात करें तो F1 बराबर यहाँ पे रखते हैं यदि तो 4 आता है, 2 रखते तो 5 और 3 रखते तो 6 आता है। तो फलन F भिन्न भिन्न अवयवों से प्रतिबिंब, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक ही फलन हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 जो हमारा है, सीधे कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में और R1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R जो है क्या है, सममित है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है A इक्वल टू और R इक्वल टू के मान हमने रख दिए हैं। आगे इसको जो हमने हल किया देखें, सममित संबंध के लिए 1 2 R तथा 2 1 R, तो स्पष्ट है कि सममित है। इस प्रकार हमारे जो प्रश्न बैंक के प्रश्न है वो समाप्त होते हैं। आगे के प्रश्नों को, आगे के चैप्टरों को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बने रहिए। तो चैनल पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।